चांद के साथ नृत्य करने वाली लहर बने। हे वहाँ सपनों में खोए पाक अंतर्ज्ञानी, हमेशा थोड़े से तैरते हुए मीन राशि के जातक। अप्रैल 2025 के तीसरे सप्ताह में आपका स्वागत है। एक ब्रह्मांडीय सूप जो तारों की धूल और शरारत से भरा हुआ है, और आप इस घुमाव के केंद्र में हैं। हम गहराई में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेरणा, हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि सितारों के पास इस पूरे महीने को आसानी से पार करने के लिए आपके लिए एक पूरा महासागर मार्गदर्शन है। तो जब आप यहाँ नीचे हैं, शायद फिर से यह भूल गए हैं कि आपने अपने मोजे कहाँ रखे हैं, तब आकाश में क्या हो रहा है। हमारे पास बुध आपके संचार क्षेत्र में उल्टा घूम रहा है, नेपच्यून आपके राशि में एक भावुक पूल पार्टी कर रहा है, और चांद खैर हमेशा की तरह मूडी है, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपके लिए विशेष रूप से मीठा है। ये परिवर्तन एक लहर लाते हैं जो पुरानी यादों, पहले से देखे हुए दृश्यों और उस प्रकार की आत्मा स्तरीय अंतर्ज्ञान को लाते हैं जिसे केवल आप बिना घबराए संभाल सकते हैं। इस सप्ताह जीवन सामान्य रूप से ऐसा लगता है जैसे आप वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित एक फिल्म में जी रहे हैं, विचित्र, काव्यात्मक, और अगर आप बहुत देर तक पलक झपकाते हैं तो थोड़ा भ्रमित करने वाला। आपकी वाइब चुंबकीय है, लोग आपकी ओर ऐसे खींचते हैं जैसे पतंगे एक डिस्को लाइट सपने की ओर। ये बहुत अच्छा है, जब तक कि वे लोग भावनात्मक अराजकता नहीं ला रहे हैं। संकेत, हर खोई हुई आत्मा को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप कोई जीवन रक्षक नौका नहीं हैं, आप पूरी रहस्यमय क्रूज हैं। परिवार के संदर्भ में आपके थेरेपिस्ट, मध्यस्थ या वह व्यक्ति बनने की संभावना अधिक है जो पास्ता बनाता है, जबकि बाकी सब लोग बिल्कुल बेकार की बातों पर बहस करते हैं। परिवार के नाटक को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश न करें जब तक कि आप इसके बारे में एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास लिखना न चाहें। सितारे कहते हैं कि अगर आप इस सप्ताह छोटे छोटे अनुष्ठान बनाएंगे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक केंद्रित रहेंगे। एक मोमबत्ती जलाएं, अपने पसंदीदा कोने में डायरी लिखें, शायद उदास प्लेलिस्ट पर रोएं और इसे थेरेपी कहें, क्योंकि सच में यह है। जब प्यार की बात आती है तो शुक्र आपके रोमांटिक क्षेत्र पर नरम फोकस लाइटिंग डाल रहा है, जिसका मतलब है कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप अपने ही सपनों के म्यूजिक वीडियो में अभिनय कर रहे हैं। अकेले मीन राशि वाले किसी को कॉफी शॉप के पार से घूरते हुए देख सकते हैं, या शायद यह आपके डीएम में भूत की तरह भूतकाल की टिंडर डेट है। किसी भी तरह धीमी जलन में झुकें, न कि जंगली आग में। जोड़े हुए मीन राशि वालों के लिए गले लगाने का समय आवश्यक हो जाता है। कम बात करना, ज्यादा हाथ पकड़ना, यही इस हफ्ते आपकी प्रेम भाषा है। और अगर आपका साथी अधिक स्प्रेडशीट में है और आप पूरी तरह से सोनेट में हैं, तो शायद एक काव्यात्मक पाई चार्ट के साथ बीच में मिलने का समय है। करियर के मामले में अगर चीज़ें थोड़ी धुंधली लगती हैं तो घबराएं नहीं। नेपच्यून का प्रभाव स्पष्टता को मायावी बनाता है, लेकिन साथ ही जंगली रचनात्मक सफलताओं के लिए जगह भी खोलता है। यदि आप एक रचनात्मक क्षेत्र में हैं, लेखन, कला, थेरेपी, यूनिकॉर्न को वश में करना, तो यह सप्ताह आपको 3:52 बजे रात में उन प्रतिभाशाली चिंगारियों को ला सकता है। बस उन्हें लिखना न भूलें, वरना वे आपकी सुबह की याददाश्त के साथ गायब हो जाएंगी। छात्रों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई ध्यान है या सजा, ये दिन पर निर्भर करता है। दृश्य सहायक, माइंड मैप्स और जो कुछ भी पिंटरेस्ट बोर्ड पर होने जैसा दिखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके मस्तिष्क को सही व्यवहार के लिए सुंदरता की आवश्यकता होती है। और अब वह विषय जिसे हर मीन राशि का व्यक्ति डरता है और गुप्त रूप से उसके बारे में सोचता है, पैसा। वित्तीय रूप से यह सप्ताह कोमल सुधारों के बारे में है, न कि नाटकीय परिवर्तनों के, न ही 2 बजे रात के। अमेजन शॉपिंग कार्ट को साफ करना बस सचेत विकल्प। बृहस्पति का प्रभाव आपसे पूछता है कि क्या आपका खर्च आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, या आप बस चमकदार चीजों से भावनाओं को शांत कर रहे हैं। रचनात्मक रूप से बजट बनाने का यह एक शानदार समय है। इसे रंग कोड करें, उस पर चमक लगाएं। अगर इससे आपको उन्हें ईमानदारी से दर्ज करने में मदद मिलती है तो अपने खर्चों को भावनात्मक समर्थन जानवरों के रूप में दिखावा करें। एक चतुर समाधान, एक छोटा सा साइड हसल शुरू करें जो आपको अपनी सहानुभूति को मुद्रीकृत करने की अनुमति देता है। सलाह देना, अंतर्ज्ञान से पढ़ना, यहाँ तक कि मूडी लोगों के लिए कस्टम प्लेलिस्ट। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी आंतरिक रहस्यवादी थोड़ी सी संरचना के साथ क्या ला सकती है। अब चलिए ज्योतिषीय समाधानों की बात करते हैं। इस सप्ताह आपका ब्रह्मांडीय उपाय मूनस्टोन है। इसे पहने, मैं इसे पकड़ें या बस इसे अपने तकिए के नीचे रख दें और दिखावा करें कि यह आपके सपनों में प्राचीन ज्ञान फुसफुसाता है। यह आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ है, बिना आपकी ऊर्जा को खत्म किए। साथ ही अधिक पानी पिएं। हाँ, मीन राशि, यहाँ तक कि आपकी आत्मा को भी जल योजन की आवश्यकता है।
दिन में कम से कम 7 मिनट ध्यान करें या बस फर्श पर लेट जाएं और भेल की आवाज़ें सुनें, जबकि पुनर्जन्म के बारे में सोचें। उसी का प्रभाव। हर सुबह इस पुष्टि को दोहराएं, मैं जीवन की धारा पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जब ज़रूरत हो तो मैं पैडल करता हूँ। यही संतुलन इस सप्ताह ब्रह्मांड आपको दे रहा है। शांति के साथ थोड़ी सी क्रिया। इसे एक चमकदार सीप में लपेटने के लिए एम इस सप्ताह यह जानने के बारे में नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बल्कि वर्तमान के जादू को अपनाने के बारे में है। सपनों में खोए रहें लेकिन ज़मीन से जुड़े रहें, उदार रहें लेकिन सतर्क रहें, और भावुक रहें लेकिन सशक्त रहें। आपका दिल आपका कंपास है, लेकिन यह बुरा नहीं होगा कि आप एक भावनात्मक छाता भी साथ रखें अगर गुरुवार को अस्तित्व संबंधी प्रश्नों की बारिश हो जाए। और अंत तक तैरने से पहले याद रखें, साथी तारा गोताखोर, यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। इस ज्योतिषीय महीने के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सितारों के पास आपके मीन राशि के लिए और भी अधिक आश्चर्य, ब्रह्मांडीय संकेत और जीवन को आसान बनाने वाली मार्गदर्शन हैं। मुझ पर विश्वास करें, आप खगोलीय सीजन के फिनाले को मिस नहीं करना चाहेंगे। जैसे ही हम इस सपनीले पूर्वानुमान से दूर तैरते हैं, चलिए एक उद्धरण के साथ समाप्त करते हैं जो आपको मखमली ज्वार की तरह घेर लेता है। सितारों ने समुद्र से फुसफुसाया और मीन ने कविता के साथ उत्तर दिया। अगली बार तक अजीब बने रहें, अद्भुत बने रहें, और यह न भूलें कि आपने अपने सपने या अपनी चाबियां कहाँ छोड़ी हैं। अभी के लिए अलविदा प्यारी मछली, और आपकी सप्ताह जादू से लहराए।